जय श्री सीताराम। संक्रांति आ रही है। नहीं, मैं मकर संक्रांति की बात नहीं कर रहा हूं। मकर संक्रांति तो आज जनवरी माह में आती है और 14 तारीख को आती है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। मैं बात कर रहा हूं धनु संक्रांति के बारे में। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि सूर्य देवता जो राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य देवता जब जाते हैं तो जिस दिन सूर्य देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस दिन को कहते हैं संक्रांति का दिन। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। तो जैसे कि 14 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति बनाते हैं और निसंदेह एक महान पर्व है, लेकिन अभी 16 दिसंबर 2022 को हम बात कर रहे हैं। 16 दिसंबर 2022 से लेकर के 14 जनवरी 2023 तक, क्योंकि 16 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और यदि धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो यह है धनु संक्रांति। तो 16 दिसंबर को क्या है? धनु संक्रांति। और धनु राशि में कब तक सूर्य देवता रहने वाले हैं? 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक। ये धनु संक्रांति भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? उसकी कुछ वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि भारत में देखा जाए तो यही जो वक्त है भाई, 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक का वक्त है जिसमें सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। हाँ, भारतीय यदि ठंड हम देखें, सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड देखें तो इसी बीच में पड़ती है। पहली बात। दूसरी और खास बात क्या है? दूसरी खास बात यह है कि ये जो समय है, ये समय 2 वर्षों को मिलाने का समय है। जी हाँ भाई, 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक 2022 चलेगा और 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक 2023 चलेगा। तो आधा 2022, आधा 2023, मतलब माह की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन आधे आधा जो है ये संक्रांति मिला रही है, ये जोड़ रही है। तो हुई ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण धनु संक्रांति। जब भी नया वर्ष आता है तो बहुत सारी उत्सुकताएं होती हैं। 31 दिसंबर आप मनाते हैं, नए वर्ष का आप वेलकम करते हैं, पुराने वर्ष को आप बाय बाय करते हैं, बहुत सारी आशाओं के साथ नए वर्ष में आप प्रवेश करते हैं। और हम कहते हैं ना, जब शुरुआत अच्छे से हो जाए तो फिर पूरा जो है वो अच्छा हो जाता है। तो फिर शुरुआत क्या होगी ये सूर्य देवता आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए समय को जाया नहीं करते हैं और इस राशि परिवर्तन का, धनु राशि में सूर्य देव के गोचर का या प्रवेश का आप सभी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। भाई, मेष राशि के लिए ये धनु संक्रांति क्या फल लेकर के आई है? वर्ष का शुरुआती समय और वर्ष 2022 का आखिरी 15 दिन करीब और वर्ष 2023 के शुरुआती 15 दिन मेष राशि वालों के लिए भाग्योदय वाले रहेंगे, भाग्य में वृद्धि करवाने वाले रहेंगे, आपको वो दिलवाने वाले रहेंगे जिसके लिए आप लंबे वक्त से मेहनत कर रहे थे। देखिए, भाग्य वृद्धि का मतलब क्या होता है? भाग्य वृद्धि का मतलब होता है आप जो भी चाहते हैं, आपको जो भी चाहिए, आप जिसके लिए आप चाहते हैं, सिर्फ चाहते नहीं, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, लंबे वक्त से प्रयास भी कर रहे हैं, उसके नॉलेज भी आप ले रहे हैं, तो वो चीज आपको मिल जाना, भाई इसी को तो भाग्य वृद्धि कहते हैं। आप पढ़ाई में अच्छे अंक चाहते हैं, कहीं एग्जाम दे करके रखी थी आपने, उसमें अच्छे अंक चाहते हैं तो अच्छे अंक मिल गए, आपके भाग्य अच्छा, भाग्य ने साथ दिया। आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग गई, भाग्य ने आपका साथ दिया। आप बिजनेस में कोई बड़ी डील साइन करना चाहते हैं, डील साइन कर ली, भाग्य ने आपका साथ दिया। तो जो भी आप चाहते हैं वो हो जाए और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे उसे आप पा लें, इसे भाग्य में वृद्धि कहते हैं या इसे भाग्य का अच्छा होना कहते हैं। और मैं समझता हूं कि मेष राशि के लिए यह समय भाग्य को और बढ़ाने वाला है, भाग्य को और अच्छा करने वाला है। भाग्य के दृष्टिकोण से और ज्यादा ये वक्त आपको फ्री करने वाला है, पुश करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। तो ओवरऑल चाहे पारिवारिक स्थितियों की बात करें, चाहे आर्थिक स्थितियों की बात करें, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात करें, चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ये धनु संक्रांति और फिर ये 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक का वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फायदे का रहेगा।
मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि भाई नया उत्साह सूर्य महाराज आपको देने आ रहे हैं। जी हाँ, नया उत्साह रहेगा, नई उमंग रहेगी। अब क्या होता है ना कि जब भी नए वर्ष में आप प्रवेश करते हैं तो नया उत्साह तो रहता ही है, लेकिन केवल उत्साह रहना, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, बस हो गया। प्रैक्टिकली भी तो चीजें होनी चाहिए ना। हाँ, केवल मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहते हैं, हो जाएगा, आई कैन डू इट, मैं खुश हूं। बाबा प्रैक्टिकली भी तो वो स्थितियां होनी चाहिए ना। मैं बोलूंगा मैं राष्ट्रपति बन सकता हूं, बन सकता हूं, बन सकता हूं, बन सकता हूं क्या बन जाऊंगा? तो मुख्यतः बात ये होती है कि आप उत्साहित होने का नाटक कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप जो पाना चाहते हैं वो आप पाने के लिए कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है, लेकिन वो मिल जाए उस लायक आप हैं क्या? वृषभ राशि वालों के लिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप उस लायक भी हैं और आपको वो मिलेगा भी, इसलिए आप उत्साहित भी रहिए। ये समय आपको वो देने के लिए आ रहा है जिसके लिए आप उत्साहित हैं। भाई किसी चीज के लिए तो उत्साहित होंगे ना। वो आप अपने विवाह के लिए उत्साहित हो सकते हैं, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्साहित हो सकते हैं, अपने लुक के लिए उत्साहित हो सकते हैं, अपने नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन या पढ़ाई लिखाई एग्जाम के लिए उत्साहित हो सकते हैं। जिसके लिए भी आप उत्साहित हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, वृषभ राशि वालों को मिलेगी सफलता, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। अच्छा, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। और आपके सुख में मानसिक सुख, उत्साह रहेगा तो मानसिक सुख में वृद्धि हुई, पारिवारिक सुख, आर्थिक सुख, जो मैंने कहा भौतिक सुख सुविधाएं, और स्वास्थ्य का शारीरिक सुख, इनमें मुझे वृद्धि होती हुई आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए नजर आती है। तो मेरा कहना यह बनता है कि ओवरऑल ये धनु संक्रांति वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आई है, बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आई है। मैं कहूंगा कि आपको मेहनत करनी है, बिना मेहनत किए तो कुछ मिलता नहीं, तो मेहनत करनी है और आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। बस अपने लक्ष्य निर्धारित रखिए, मुझे क्या करना है इस बात पर फोकस रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि देखिए भाग दौड़ तो होगी, भाग दौड़ तो ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत तो ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम तो अधिक करना पड़ेगा। ये समय आपको खपाएगा, ये समय आपसे वो लेगा जो आने वाले वक्त में देने वाला है। मतलब शुरुआती जो 15 दिन है ये आपको प्रेशराइज करेंगे, ये आपको परेशान करेंगे, ये आपको तनाव भी दे सकते हैं, दबाव प्रेशर भी दे सकते हैं। लेकिन मैं उसके बाद के 15 दिन यानी माह जनवरी के शुरुआती 15 दिन की बात कर रहा हूं या शुरुआती 14 दिन की बात कर रहा हूं कि आपको उस मेहनत का, उस परिश्रम का, उस तनाव, उस दबाव का लाभ भी मिल जाएगा। मतलब जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, जिसके लिए आप इतने परेशान हुए, खपे, वो चीज आपको मिल जाएगी। भाई आप नौकरी लगना चाहते होंगे, आप अच्छे अंक लाना चाहते होंगे, आप पढ़ाई लिखाई में कुछ याद करना चाहते होंगे, आप विवाह करना चाहते होंगे, है ना, जो भी आपका लक्ष्य होगा जिसके लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं, उस लक्ष्य में आपको लाभ मिल जाएगा, उस लक्ष्य में आपको सफलता मिल जाएगी। और क्या चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। तो भागिए, दौड़िए, मेहनत करिए, मैं तो इसे कोई नेगेटिव नहीं मानता हूं। अंत भला तो सब भला, एंड ऑफ द डे आपको वो चीजें मिल जाने वाली हैं, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। पॉजिटिव है, मैं इस वक्त को पॉजिटिव समझता हूं, कुछ सिखाने वाला वक्त भी है, प्लस आपको रिवॉर्ड्स देने वाला वक्त भी है। चलिए, ये रही मिथुन राशि की बात। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि कर्क राशि के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि आपके होगी, धन में वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है। धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। अब धन में वृद्धि कैसे होती है? तो धन में वृद्धि
आप जब आपकी नौकरी में जैसे इंक्रीमेंट या प्रमोशन की बात कहीं चल रही हो, तो उसमें आपको पहली बात तो लाभ मिल जाएगा। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपको अच्छा लाभ मिले, अच्छा मुनाफा मिले, क्लाइंट्स, प्रोफेशन में क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके पास अच्छे रहे, है ना, इसी प्रकार से धन में वृद्धि होती है। लेकिन एक और बात हो सकती है कि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, आप किसी पैतृक संपत्ति के हकदार हैं, आप किसी पैतृक संपत्ति को चाहते हैं, वो जायदाद, वो संपत्ति भी आपको मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये भी एक अच्छी बात हो गई। व्यवसाय में उन्नति होगी, ये तो मैंने पहले कह दिया, लेकिन प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, और हर्ष बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए ये वक्त जो है, धनु संक्रांति का वक्त, या फिर सूर्यदेव का धनु राशि में गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आया है। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। भाई सिंह राशि सूर्य देवता की राशि होती है, और सूर्य देवता ही तो गोचर कर रहे हैं। अब क्या, तो सूर्य देवता डिसीजन को स्ट्रांग बनाएंगे। आपके जो भी निर्णय हैं, आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी विचार रहे हैं, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, आप जो भी करना चाहते हैं, उसे सूर्य देवता और ज्यादा पॉजिटिवली डिलीवर करेंगे, मतलब आपको और ज्यादा सफल बनाएंगे। डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगा, खास तौर पर ये जो स्टूडेंट्स है ना, आप यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप यदि आप यदि एग्जाम के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, हाँ भाई, याद ही करना, मेहनत, एग्जाम के लिए मेहनत का मतलब क्या होता है, याद करना, चीजें याद करना, आपके कुछ प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, सॉल्यूशंस। तो उसके दृष्टिकोण से ये समय स्टूडेंट्स के लिए, ये समय बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं ना, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस समय ले डालिए, अच्छा ही डिसीजन लेंगे आप। ठीक है, अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, वो तो है ही, लेकिन प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। प्रतिष्ठा को और ज्यादा ये समय बढ़ाएगा, आपके सम्मान को और ज्यादा बढ़ाएगा, आपकी तारीफ, मतलब आपकी तारीफ हो। अब तारीफ कब होती है भाई, आपकी तारीफ कब होगी, इस बात को सोचिए। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, मेरी तारीफ कब होगी, मेरी तारीफ तब होगी जब मैं आपने मुझसे कुछ प्रश्न पूछा और मैंने उसका आपको उत्तर दिया और फिर वो काम हो गया, तो फिर आप मेरी तारीफ करेंगे, वाह जी वाह सर, क्या बात है, आपने बहुत अच्छा बताया, फिर आप 10 लोगों में मेरी बात करेंगे, है ना। तो आपकी तारीफ कहाँ होगी, जब आप स्टूडेंट हैं और अच्छे अंक लाएंगे, जब आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में सफलता के साथ आप बिजनेस करेंगे, कुछ अचीव करेंगे, नौकरी में प्रमोट हो जाएंगे या इंक्रीमेंट आपका मिल जाएगा, घर में आप अच्छा काम करेंगे, समाज सेवा कर सकते हैं, आप जो भी कार्य आप करेंगे, यदि उस कार्य में आपको सफलता मिलती है तो ही आपके, या वो काम आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो ही आपकी तारीफ होती है, आपको सम्मान मिलता है ना। तो वो मुझे आपका यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है सिंह राशि वालों को। ठीक है, चलिए, तो अच्छी बात है ये तो। चलिए, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि आपके स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण, यात्राएं भी हो सकती हैं। मुझे यात्राओं में केवल एक नेगेटिविटी दिखती है, या इस समय मुझे केवल एक नेगेटिविटी दिखती है कि आपका खर्च ज्यादा हो। यह समय आपके खर्च ज्यादा करवाने के लिए आया हुआ है ना। पैसा सेव ना हो, कम सेव हो, या खर्च ज्यादा हो, ऐसी स्थितियां कन्या राशि वालों के लिए बनती हुई मुझे यहाँ पर नजर आती है। इसके अलावे यदि हम बात करें, चाहे आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात कर लें, चाहे आपके प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की, पढ़ाई लिखाई की बात करें, चाहे पारिवारिक स्थिति की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, ये समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा।
ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। केवल अपने खर्चों पर ध्यान देना। आय की, इनकम की बात करें नौकरी व्यवसाय में, इनकम के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। तो आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, आप किसे पैसा दे रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए। तो ये कन्या राशि की बात थी। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। हालांकि सूर्य देव की नीच राशि होती है तुला राशि, खैर उससे भी कोई बहुत खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत सूर्यदेव ज्यादा करवाएंगे इस राशि परिवर्तन की वजह से, इस राशि परिवर्तन के बाद। तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि चिंताएं भी सता सकती हैं आने वाले वक्त को लेकर के। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, जैसी स्थिति आपके मन में रह सकती है। लेकिन एक बात अच्छी बताऊं, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा इस समय, परिवार का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है तुला राशि वालों के लिए। और परिवार का साथ यदि आपको मिलेगा तो चिंता तनाव की स्थितियों में कमी हो सकती है। बस परिवार का लाभ उठा लेना, मतलब उन पर विश्वास करना, उनका प्रेम आपको समझना। जो कई बार होता है ना कि हम टेंशन में हैं, मैं बहुत टेंशन में, बहुत टेंशन में अभी, और मेरी माता जी आई, मेरी वाइफ आई, मेरे बच्चे आए और उन्होंने बोला पापा बेटा सुनो, और मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ, बड़े प्रेम के साथ ये खा लो, ये कर लो, और मैंने झल्ला दिया, अरे जाओ यार मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो उनका प्रेम तो समझना पड़ेगा ना, वो चाहते क्या है। तो बस टेंशन रहेगा आपको यदि आपकी राशि तुला है तो, लेकिन परिवार का प्रेम समझना, परिवार का प्रेम समझते हैं तो उनका साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। आप भी परिवार को प्रेम कीजिए। अच्छा, टेंशन रहेगा का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि मेहनत ज्यादा करेंगे। अगले वर्ष का जो शुरुआती समय है, या फिर कहें कि मकर संक्रांति के पहले पहले का समय जनवरी में, आपको वो चीज दिलवा देगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, झल्लाने की, चिढ़ करने की, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एटलस मत बनिए, हमारे माथे पर पूरी दुनिया नहीं टिकी हुई है। चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि होती हुई नजर आती है। जी हाँ, धन में वृद्धि होगी। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन यदि आपका है तो बड़ी खुशी की बात है कि धन में वृद्धि होगी, मतलब इंक्रीमेंट हो सकता है, अच्छे कस्टमर्स, अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट आपका चल सकता है। तो धन में वृद्धि होती हुई नजर आती है। व्यवसाय में भी उन्नति मिलती हुई, बनती हुई नजर आती है। व्यवसाय भी आपका बहुत अच्छा बनेगा और अच्छा चलेगा। सफलता मिलती हुई दिखती है। आप चाहे स्टूडेंट भी हो तो भी आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी, जिस भी उद्देश्य से लगे हुए हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, और आपकी तारीफ हो, आपको प्रतिष्ठा मिले, आपको सम्मान मिले। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तारीफ, सम्मान और प्रतिष्ठा कब मिलती है? तारीफ, सम्मान, प्रतिष्ठा तब मिलती है जब आप कोई काम अच्छी तरह से कर लेते हैं, या फिर उस कार्य में आप सफल हो जाते हैं। तो वो कार्य आपका अच्छी तरह से होने वाला है, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। बस क्या करना है? लगे रहना है, लगे रहना है। मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए और मेहनत करिए। मेहनत करने से आपको वो चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप, जो आप चाहते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। भैया, धनु राशि में ही सूर्यदेव आ रहे हैं, धनु राशि में ही सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं, धनु राशि में ही सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। धनु संक्रांति का ही समय है। बड़े बड़ा 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 खास दिन है धनु राशि वालों के लिए, बहुत खास ये समय है। क्या खास समय है? भाग्य वृद्धि करवाने वाला समय है। भाग्य वृद्धि का क्या मतलब होता है? सारी चीजें स्मूथ हो जाए। भाग्य वृद्धि का मतलब यही होता है ना, चीजें स्मूथ हो जाए। जो आप करना चाहते हैं स्मूथली, आराम से, बिना रुकावटों के आप कर लें, बिना किसी के सहयोग के आप कर लें, या सहयोग लगता है तो सबका सहयोग आसानी से मिल जाए। हाँ, तो भाग्य वृद्धि का मतलब यही है कि आपको सारे कार्यों में सफलता मिले, और सफलता मिलती हुई मुझे यहां पर नजर आती है।
चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन हो, चाहे नौकरी में उन्नति हो, चाहे व्यवसाय में अच्छे कस्टमर्स मिलना हो, चाहे कोई डील साइन करना हो, चाहे आपके प्रोफेशन में अच्छे क्लाइंट्स मिलना हो, जो भी आपका कार्य आप करना चाहते हैं, चाहे आपके स्वास्थ्य में सुधार हो, चाहे पारिवारिक मतभेदों में सुधार हो, किसी भी प्रकार से आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आती है। तो धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है, बेहतर, पहले से और बेहतर होने वाला है, और आपको कुछ दिल दे करके ही जाने वाला है, पॉजिटिव दे करके जाने वाला है। तो बिल्कुल इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत करिए, जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य पर लगे रहिए और सफल बनिए। चलिए, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहूंगा खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें। अब खर्चों पर संयम बरतने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जो चीज खरीद रहे हैं वो गलत खरीद रहे हैं, वो तो ठीक है, वो हो सकता है, उस पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन आप कहाँ निवेश करते हैं, किस प्रकार से निवेश करते हैं, किस जगह निवेश करते हैं, किसकी सलाह लेकर के निवेश करते हैं, उस फील्ड का आपको कितना नॉलेज है, ये सारी बातें भी मायने रखती है। तो निवेश करते वक्त भी ध्यान रखना है, लॉस हो सकता है। स्थानांतरण के योग हैं, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं ठीक ठाक होंगी, कोई बहुत फायदा कोई बहुत नुकसान, कुछ दोनों नहीं होने वाला है, सामान्य होंगी। क्रोध या गुस्सा या चिढ़ आपको सता सकती है। जब क्रोध होता है, गुस्सा होते हैं, तो पारिवारिक मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स भी पैदा होते हैं। तो जरा थोड़ा सा पारिवारिक स्थितियों पर अपनी ध्यान दीजिएगा। मतभेद आर्ग्यूमेंट्स यदि होते हैं तो बिल्कुल संभल करके चलिएगा, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतभेद आर्ग्यूमेंट होंगे। देखिए, हम जीते किसके लिए, परिवार के लिए ही जीते हैं। जब आप बहुत टीनेजर्स होते हो ना, तो आपको उतना ज्यादा परिवार का फीलिंग नहीं होता है ना। बहुत कम बच्चों को होता है, हर किसी को नहीं होता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाते हो और उम्र में और आगे बढ़ते जाते हो और आप अनुभव लेते जाते हो, तो आपको पता चलता है परिवार क्या है, और फिर आप परिवार के लिए जीना शुरू करते हो। तो ये वक्त जो है ये आपको गुस्सा दिलवा सकता है, जिसकी वजह से पारिवारिक तौर पर मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो परिवार आपके लिए जीता है, उनसे मतभेद आर्ग्यूमेंट ना करें, ठीक है। चलिए, मकर राशि के बाद अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको आपके पार्टनर से लाभ मिलेगा। अब आप जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय में बिजनेस पार्टनर हो सकता है, नौकरी में हो सकता है ना, कोई प्रोजेक्ट में आपको ऐसा होता है ना कि एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में 2 जन काम कर रहे हैं, या कोई टीम है, तो टीम में 2-3-4 जन काम कर रहे हैं, तो आप टीम मेट्स भी बोल सकते हैं। आप प्रोजेक्ट में अपने बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर भी कह सकते हैं, अपनी पत्नी लाइफ पार्टनर भी कह सकते हैं, या बहुत अच्छे कोई मित्र हैं तो उन्हें भी आप कह सकते हैं। तो आपको अपने पार्टनर से लाभ मिलता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो अपने पार्टनर से सलाह जरूर लीजिए और उसके बाद ही कोई भी काम करिए, ठीक है। पार्टनर में बहुत अच्छा मित्र भी हो सकता है। देखो, अरे गेरे नत्थु खैरों से नहीं, किसी को भी आप दोस्त बोलते हो, उनसे ही आपने सलाह ले ली, ऐसा नहीं। जिस मित्र को आपकी उन्नति से खुशी होगी, आपके डाउन जाने से जिसे दुख होगा, ऐसे ही मित्र की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे मित्र बड़े मुश्किल से मिलते हैं, है ना। बस उन्नति का ये समय है, आपको सफल करने का ये समय है। आप जिस उद्देश्य के लिए लगे हुए हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने का ये समय है। लेकिन मेहनत करने का भी समय है, परिश्रम करने का भी समय है, चिंता तनाव भी हो सकती है, दबाव और प्रेशर लेने का ये समय है। तो माथे पर प्रेशर भी आपके आ सकता है। तो यदि आता है प्रेशर, तो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको सफलता मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुंभ राशि की बात थी, और कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं। फाइनली मीन राशि की बात करें तो देखें, ये जो धनु संक्रांति है या फिर सूर्य देव का धनु राशि में राशि परिवर्तन है, ये आपके शत्रुओं का निर्माण कर सकता है। यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, यदि आप नौकरी में है, तो आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, या हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो इससे आप क्या समझें, इससे आप ये समझिए और ये मानिए कि किसी भी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है। किसके सामने क्या, दीवारों की भी आंखें होती हैं या दीवारों के भी कान होते हैं, इस बात पर पूरा 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 विश्वास रखना है।
नहीं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। किसी से कोई बात शेयर नहीं करना है ना। किसी से का मतलब मैं आपके जो फैमिली में उनकी बात नहीं कर रहा। मैं तो कई बार लोग अपनी फैमिली समझ जाते हैं, पति पत्नी माता पिता सगे भाई बहन या बच्चे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। मैं आपके नौकरी या फिर व्यवसाय में आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे या फिर आपके पार्टनर्स होंगे, तो मैं वहां उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन विजय आपकी होगी, उन्नति आपकी होगी। परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सफलता भी आपको मिलेगी। तो यह समय आपको सफल बनाने के लिए भी आया हुआ है, आपको आगे बढ़ाने के लिए भी आया हुआ है, लेकिन थोड़ा परेशान करके, थोड़ा टीज करके, थोड़ा चिढ़ा करके। हाँ, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत मुश्किलात से भरा हुआ समय है, लेकिन फिर भी आपको सजग होकर के जरूर चलना है, आपको संभल करके जरूर चलना है। और खासतौर पर धोखेबाजी से या हिडन एनिमी से। भाई हिडन एनिमी किसे कहते हैं? जो छुपा हुआ है, जो पता ही नहीं कि वो आपका एनिमी है ना। तो बच करके चलना है, ठीक है। और पता नहीं जो आपका एनिमी है वो, उससे कैसे बचेंगे? कोई नहीं, बहुत सिंपल बात है। किसी पर विश्वास ही मत करो ना, विश्वास ही मत करो। जब विश्वास ही नहीं करेंगे तो हिडन एनिमी आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। किसी के सामने अपने अपने सीक्रेट शेयर ही मत करो, किसी के सामने ऐसा कोई काम ही मत करो। तो इस बात पर आप चलिए। तो ये था मीन राशि वालों के लिए राशिफल। तो यहां पर हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर धनु संक्रांति या फिर कहें सूर्य देव का धनु राशि में राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या असर होगा, इस विषय में राशिफल, भविष्यफल बताया, हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।